जीतू मीना, सौरव साकेत, विशाल कुमार खेसरी, दीपक सिंह, सर्वेश प्रजापति। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेडियस 0.25 मीटर, 0.25 centimeter, which can completely cover the surface of a cylinder whose height is 1.2 meter and base radius is 14 centimeter। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए बाबू, कहता है जी एक सर्कुलर पाइप है। आराम से भाई, पेशेंस रख के सवाल समझने की और कोशिश करिए। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई बेलनाकार पाइप है। आपने कहा जी हाँ समझ गए, दिखाई दे रहा है। सवाल में एक बात कह रहा है बाबू, क्या कहता है जी, ये जो बेलनाकार पाइप है इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, सेंटीमीटर बनाएंगे तो 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर इसकी लंबाई या ऊंचाई जो मर्जी कहिए, और इसकी जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है मेरे बच्चे 14 सेंटीमीटर। अब कहता है यार इसके ऊपर है ना एक तार लगाना है, तार लपेटना है। तो जो तार है मेरे बच्चे वो है 0.25 सेंटीमीटर रेडियस वाला, यानी एक तार है, बहुत पतला सा तार होगा मेरे बच्चे, और वो तार लपेटना हमने। ठीक है बाबू, ये तार को ही हमें लपेटना है इसके अंदर। अब कहानी क्या है ध्यान से समझिए। कहता है इस तार की लंबाई ज्ञात करो जो बेलन की सतह को पूरी तरह से ढक ले। मेरे बाबू हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है, और इस तार की जो रेडियस है वो सवाल ने खुद ही दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। ये तार इसको लपेटेगा। अब यहां कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। पीयूष वही वाले दियो कल जो उठाए थे, और एक को कांच और होगा ना, कांच वाला भी था, हाँ निकाल दियो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये है वो बड़ा बेलनाकार पाइप जिसकी यहां बात हो रही है। ठीक है जी, इस पाइप के ऊपर हमें ये तार लपेटना है। अब बेसिकली ये समझ की बात है कि जो तार होता है ना वो बेसिकली बेलनाकार तार होता है मेरे बच्चे। जो तार होता है वो मेरे प्यारे बच्चों बेलनाकार तार होता है। कैसा तार होता है? बेलनाकार तार होता है। इस बात को समझना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर सवाल को फील नहीं कर पाएंगे ढंग से। जैसे समझाता हूं, सामान ढूंढना पड़ता है तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ कैमरे पे आप देख रहे हो, ये बेलनाकार तार है जो इसके ऊपर लपेटा जा रहा है इस तरह से। ये बेलनाकार तार है जो इसके ऊपर लपेटा जा रहा है ना। अब कहानी क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, उस बात को समझो। मैं कहानी आपको ये समझा रहा हूं, जब बेलनाकार तार इस पे आप लपेटोगे ना, तो सच बात यह है कि एक बार में ये कितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया ढकेगा, जितना इस पाइप का जितना इस पाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, जितना इसका डायमीटर है ना, उतना हिस्सा ये हर बार कवर करेगा। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? फिर से समझना। ये बेलनाकार पाइप है, इसको मैं बेलनाकार तार से ढक रहा हूं। तो एक बार जब तार इसको चिपटेगा इस तरह से, जब तार इसको चिपट जाएगा इस तरह से, तो कितना एरिया कवर करेगा? जितना इस तार का डायमीटर होगा ना, उतनी एरिया की जगह ढक लेगा। हाँ है ना, उतनी एरिया की जगह मेरे प्यारे बच्चों ये ढक लेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? उतने एरिया जितनी जगह ढक लेगा जितना इसका डायमीटर होगा। अब इसे कॉन्सेप्ट को समझना था सवाल में। कहां कर रहे हो भैया? आइए बाबू। तो भैया इससे जब तार इस पे लिपटेगा ना, तो एक बार जो तार लिपटेगा तो जानते कितनी जगह घेर लेगा? जितना इसका डायमीटर है, यानी डायमीटर जितनी जगह एक चक्कर में घेरेगा। तो अगर इसकी रेडियस 0.25 है तो डायमीटर डबल हो जाएगा, 2 इंटू आर, दैट इज 2 गुना 0.25 तो 0.5।
इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि इसका जो डायमीटर है वो 0.5 सेंटीमीटर, यानी इतने व्यास जितनी जगह मेरे प्यारे बच्चों ये घेर लेगा। आपने कहा ठीक है, अगर इतने व्यास जितनी जगह मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये घेर लेगा, इतनी व्यास जितनी जगह ये घेर लेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में बताइए कहानी क्या है। आइए अब, अगर आप समझ गए हैं बात को, भाई ये बताओ सबसे पहले इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और एक चक्कर जब ये लगाएगा तो एक चक्कर में 0.5 सेंटीमीटर जितनी जगह को ढकता चला जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर जगह को ढकता चला जाएगा। तो भाई 120 सेंटीमीटर ढकना है, और एक बार जब तार लपेटोगे तो 0.5 सेंटीमीटर दूरी जितनी जगह कवर करेगा, तो 120 सेंटीमीटर लंबाई जितनी जगह कवर करने के लिए तार को कितने चक्कर लगाने होंगे। भाई पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 ले जाएंगे, 5 से काटेंगे 24, तो आपका जवाब होगा सर 240 चक्कर इस तार को लगाने होंगे। 240 चक्कर मेरे प्यारे बच्चों इस तार को लगाने होंगे, तब जाके ये इस पूरे सरफेस को कवर करेगा। अगर इसको और बेहतरीन तरीके से समझना है तो आप मेरे बच्चे इसे ऐसे समझो, जैसे आपका बैट बॉल आपने खेला होगा, तो क्रिकेट का जो बैट होता है उस पर जो हत्था चढ़ा होता है, हत्था हैंडल जिसे हम कहते हैं, हैंडल के ऊपर धागे लिपटे होते हैं, तो जो धागे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो इसी शेप की काम, ये समझो बैट का हत्था, ये वो पाइप बेलनाकार तार है। जब ये तार इस पे एक बार लपेटेंगे तो कितने तार की जरूरत होगी, ध्यान देना, यहां से लपेटना चालू कर रहा हूं मैं। एक बार लपेटेंगे तो तार की जरूरत होगी जितनी इस बेलन की सरकमफ्रेंस होगी ना, जितनी मेरे बच्चे इस बेलन की सरकमफ्रेंस होगी उतने मीटर लंबे तार की जरूरत होगी, यानी इतने मीटर लंबे तार की जरूरत होगी ये वाला टुकड़ा, अगर मैं इसे एक बार लपेटूंगा तो मेरे बच्चे समझ रहे हैं, यानी यहां से यहां तक के। तो एक चक्कर जब तार लगाएगा तो उतने मीटर लंबे तार की जरूरत होगी जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी। अब बाबू बेलन की सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, कैपिटल आर, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है भैया, 14 सेंटीमीटर। तो एक बार में इतने सेंटीमीटर लंबे तार की जरूरत होगी एक चक्कर में, और हम चक्कर कितने लगा रहे हैं बाबू, 240 चक्कर, तो इंटू में 240, गुना काहे नहीं कर रहे हैं भाई, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88 गुना 240 है। अब इसे करें ऐसे, 8 गुना 11 गुना 240, जीरो तो अलग लिख देते हैं, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 11 करेंगे 2, 9 और 2 11, 9 और 1 10, और 1 11, 1 और 1 2, समझ रहे, 11 दूनी 22, 11 99 और 2, 11 एकम 11 और 10 21, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपको 21,120 सेंटीमीटर लंबे तार की जरूरत होगी इस पूरे एरिया को ढकने के लिए। अब मैं आपसे फीडबैक चाह रहा हूं, कितने बच्चे सहमत है इससे, और कितने बच्चे कहते हैं हाँ सर बढ़िया से दिमाग में बैठा दिया आपने, समझ में आ गई चीज। जल्दी से कमेंट करिए, जिन भाइयों को नहीं आई है वो घर पे लें और तार लपेटते रहें। आइए बाबू, करिए जी, ठीक है भाई। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर का एक लंबवर्ती बेलन, दीजिए ध्यान। कहता है जी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर का एक लंबवर्ती बेलन आधार के समानांतर 3 काट द्वारा 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, ये मेरे प्यारे बच्चे एक बेलन है। कहता है जी इस बेलन को इसके आधार के समानांतर हमने 3 कांटों में काटा, 9 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, नहीं 9 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, रेडियस है 9 सेंटीमीटर। सवाल में ये कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन आधार के समानांतर 3 बार काटा गया, एक बार यहां से काटा गया, यहां ले आते हैं भाई इसको, कह रहा जी एक बार यहां से काटा गया, इसे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा बाबू, तीन बार काटा गया, एक बार 2 बार 3 बार काटा गया,
तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 4 टुकड़ों में कट गया, 1 2 3 4, 16 सेंटीमीटर है, तो हर एक टुकड़े की जो लेंथ होगी वो 4 4 सेंटीमीटर कट गई। सवाल में अब हमसे ये पूछ रहा है, तो भाई ऐसे काट देंगे तो बेलन के टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा, बेलन के टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछने लग रहा है। देखिए यार, सरफेस एरिया निकालना है तो आप जानते हैं सरफेस एरिया में क्या रहता है। सर सरफेस एरिया रहता है, टोटल सरफेस बेलन का रहता है 2 पाई r h+r होता है। तो टोटल सरफेस एरिया होना है मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई r इंटू में h+r। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे जब आप इसे काटेंगे इस तरह से तो कितने सरफेसेज बढ़ जाएंगे। आप कहेंगे जब यहां से दो दो टुकड़ों में यहां से कटेगा ना, तो पहले वाले टुकड़े का एक सर्कल और ऊपर वाले टुकड़े का एक सर्कल। भाई ऐसे समझो ना, देखो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा लेकिन बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको। ये मान लीजिए मेरे बच्चे कोई बेलन है और मैं इसे यहां इसके आधार के समानांतर काट देता हूं, यहां से बीचों बीच। जब बीचों बीच कटेगा ना, ये कटेगा, मान लीजिए यहां से मैं इसे काट रहा हूं, बीचों बीच काट दे रहा हूं, यहां से मैंने काट के इसे 2 टुकड़ों में अलग कर दिया। यहां से काट के मेरे प्यारे बच्चों 2 टुकड़ों में मैंने इसे अलग कर दिया। एक टुकड़ा ऊपर रह गया, एक टुकड़ा नीचे रह गया। तो बदलाव क्या हुआ वो ध्यान से देखना। तो बदलाव ये होगा कि एक तो ये वाला फेस बन गया मेरे बच्चे, और आप जानते हैं बेलन ठोस होगा, ये हिस्सा ठोस होगा। एक तो ये वाला फेस आ गया, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक फेस ये आ गया ऊपर। तो दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुल मिला के 2 फेस आ गए। कितने फेस आ गए मेरे प्यारे बच्चों, 2 फेसेज हो गए। तो जब इसे काटोगे, अभी तक यहां एक भी फेस नहीं था, अभी काट दिए तो 2 फेस तैयार हो गए। यानी एक बार काटोगे ना तो 2 सर्कल तैयार हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। और हर सर्कल का एरिया होता है πr²। तो एक बार काटा है तो 2 सरफेस एक्स्ट्रा हो गया, यानी 2 πr²। मेरे बच्चे मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां ये, तो 2 बार यहां सरफेस बढ़ गए, 2 यहां बढ़ गए और 2 यहां। तो 2 और 2 4 और 2 6 सरफेस बढ़ गए। तो 6 सरफेस बढ़ने का मतलब है मेरे बच्चे कितना, 6 × πr² एरिया बढ़ गया। इतना एरिया बढ़ गया। तो भाई ये इसका पहले टोटल सरफेस एरिया इतना था, अब ये काटा तो इतना बढ़ गया। तो कह रहा कितना परसेंट बढ़ा, इंटू में 100 बाबू। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, काटपीट मचाते हैं। πr से कट के r बचा, 2 से काटा 3 आया। अब मेरे बच्चे 3r/h+r। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो 3 × 9। हाइट कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 16। रेडियस कितनी, 9 × 9। तो 3 × 9 27, 16 और 9 25 × 100, 25 × 100, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 108%। यानी उसका जो सरफेस टोटल सरफेस एरिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो 108% इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया मेरे बच्चे, 108%। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट।
आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कह रहा जी एक बेलन है, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई बेलन है। उस सवाल में बड़े मजेदार बातें उसने कही। उसने कहा कि भाई हमने इस बेलन को चार टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन चार टुकड़ों में बांटा कैसे, वो बड़ी विचित्र कहानी है, उसको ध्यान से सुन लीजिए। कहता है जी चार टुकड़ों में बांटा है। कितने टुकड़ों में? चार टुकड़ों में। एक टुकड़ा तो ये है कि बीचों बीच यहां से काट दिया हमने, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस दे रखी सवाल ने कितनी? 7 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी 21 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट मेरे बच्चे 21 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया होगा सर 2 पाई r h+r। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मेरे प्यारे बच्चों, जब हम यहां से इसे दो हिस्सों में बांट देंगे इस तरह से, तो आपने जैसा पिछले सवाल में मेरे से समझा था, तो आपने एक चीज जानी कि यहां दो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, एक ऊपर वाले का एक नीचे वाले का, यानी 2 पाई r² तो एरिया यहां बढ़ गया। अगली लाइन में अब क्या कह रहा है? अगली लाइन में ये कह रहा है कि एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। एक बार कहता जी हमने यहां से काट दिया, लेकिन यहां से जब कटेगा ना बेलन, तो बेसिकली रेक्टेंगल बनेगी मेरे बच्चे। ठोस बेलन को जब बीचों बीच काटोगे ना, तो रेक्टेंगल बनेंगी दो। इसे समझना बहुत भारी काम है। देखता हूं, समझा के कोशिश करता हूं। कैसे बनाऊं मैं? देखिए मेरे बच्चे, यहां से कटेगा तो बेसिकली दो रेक्टेंगल आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। क्या दिखाई देंगे मेरे बच्चे? दो रेक्टेंगल दिखाई देंगे। समझाने की कोशिश करूं तो बाबू ऐसे समझिए, ये कोई बेलन है, ठीक है जी। इस बेलन की रेडियस है 7, तो इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। ध्यान देना, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से इसको बीचों बीच ऐसे दो टुकड़ों में काटता लेके आऊंगा तो ये ठोस है। अंदर से जब इसे खोलोगे, अंदर से जब इसे खोल के दो टुकड़ों में निकालोगे, तो सामने आपको एक रेक्टेंगुलर फेस दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चे, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे दिखाई दे रहा होगा? रेक्टेंगुलर फेस दिखाई देने लग रहा होगा। और जितना इसका डायमीटर है उतनी ही बेसिकली रेक्टेंगल की चौड़ाई हो जाएगी। तो ये जो रेक्टेंगुलर फेस दिखाई दे रहा है, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई होगी ना, वो मेरे प्यारे बच्चों होगी 21 सेंटीमीटर। और ऐसी ही दो रेक्टेंगल बनेंगी, एक इधर वाले टुकड़े की, एक इधर वाले टुकड़े की। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं? तो बाबू, अब इनका देखे तो इसका 2 पाई r² हो गया, और उसका हो गया कितना? डायमीटर हो गया 2r, और हाइट हो गई h। तो इस रेक्टेंगल के एरिया इतना, तो एक रेक्टेंगल के एरिया होगा 2r × h। और ऐसी कितनी रेक्टेंगल बनेंगी? दो, तो × 2। अब बच्चे क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। पाई तो कॉमन ही नहीं आ रहा सर, तो 2 कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है। बस, यहां से 2r कॉमन गया तो पाई आर बचा, और यहां से 2r कॉमन गया तो 2h बचा। तो इतना चेंज आ जाएगा मेरे बच्चे, 2r पाई आर प्लस 2h। इतना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों चेंज आ जाएगा। इंटू 100 कर देंगे, ये हमारी कैलकुलेशन। यानी वॉल्यूम इतना घट या बढ़ जाएगा ना, इसका टोटल सरफेस एरिया माफ करना, इतना बढ़ गया घट जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। 2r से 2r गया, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7, तो एच की वैल्यू है 21। या 22 और या 21 दूनी 42, 2 और 2 4, 4 2 6। ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 64। यहाँ ये एच की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी? 21, और आर की वैल्यू है 7।
28, 7 चौक 28, 22 चौक 88, गुना करेंगे 100। देखिए मेरे भाई, 8 8 64, 8 11 88, 8/11 का परसेंटेज निकालेंगे तो 1/11 होता है 9 सही, तो यह आएगा 72 सही 8/11%। टोटल सरफेस एरिया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा 72 सही 8/11%। और यही उसने सवाल में पूछा था, तो एक ही ऑप्शन है सी, यानी 72:8/11, यानी 72:72.72% मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। एक भाई कह रहा है 2RH कैसे हुआ, भैया ये रेक्टेंगल बनी ना, तो रेक्टेंगल का ये लेंथ, ये ब्रेड्थ हो गई, ये 2R है, और ये हाइट हो गई, हाइट कितनी है h, तो रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो h इंटू 2R, h इंटू 2R, ये तो हो गया रेक्टेंगल के एरिया, और ऐसी दो रेक्टेंगल बनेगी तो इंटू 2 करेंगे मेरे बच्चे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। डन है भाई। सॉरी, देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, कहता है वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर दिस इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक व्हिच इज दिस वाइड। देखिए मेरे बच्चे आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, मेन मोटिव समझने का ज्यादा है कि हम कॉन्सेप्चुअली बहुत करेक्ट हो जाएं चीजों पे, हमें दिक्कत ना हो बस। देखिए मेरे बच्चे कहता है जी ये रेक्टेंगुलर कोई टैंक है जिसके अंदर पानी गिर रहा है, ये जो टैंक है इसकी लंबाई चौड़ाई उसने दे रखी है कि 60 मीटर तो लंबा है, 60 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है, और मेरे प्यारे बच्चों जीरो कहता है 7 मीटर ऊंचाई तक पानी भरना है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरना है। अब दिक्कत ये है कि सारी चीजें मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है,
तो 60 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 44 मीटर, ये 44 है मेरे बच्चे। कहता है एक आयताकार टैंक जो 60 मीटर लंबा, 44 मीटर चौड़ा है, टैंक में जल के स्तर में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी है, तो 7 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे मेरे बच्चे बटे 100। अब सवाल में कह रहा है कि इसके अंदर जो पानी डाला जा रहा है वो एक पैरेलल पाइप के थ्रू पानी डाला जा रहा है। ये मेरे प्यारे बच्चे एक पैरेलल पाइप है जिसके थ्रू पानी इसके अंदर डाला जा रहा है। इस पाइप के थ्रू मेरे बच्चे इसके अंदर एक पानी डाला था, इस पाइप के थ्रू मेरे प्यारे बच्चे इसमें पानी डाला था, और पानी डल के यहां आ रहा है, यहां पानी डाला जा रहा है। अब सवाल में कह रहा है कि इस पाइप से जो पानी आ रहा है उस पानी की स्पीड है 1.25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस बेलन की अगर लंबाई 1.25 मीटर है और कहता है कि इसका जो व्यास है वो 0.14 मीटर, तो मेरे बच्चे अगर इसका डायमीटर 0.14 मीटर है तो इसकी रेडियस क्या होगी? तो 0.14 का आधा, 2 से काटेंगे 7, तो 0.07। तो ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसकी रेडियस। तो कहता है इतनी लंबाई और इतनी रेडियस वाला एक मेरे प्यारे बच्चों पाइप है जिससे पानी आ रहा है। मैंने पीछे सवाल में बताया था कि अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है तो उसका मतलब 1 सेकंड में इतना पानी इसमें बहेगा। तो यानी इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम होगा पाई 22/7, आर स्क्र, आर है 0.07, तो 0.07 इंटू 0.07 इंटू हाइट, हाइट है मेरे बच्चे 1.25। तो यानी इतना वॉल्यूम हर सेकंड इस पाइप से बाहर निकलेगा। और मान लेते हैं जी एन सेकंड ये चला होगा, लगातार कितनी देर चला होगा? एन सेकंड ये चला होगा, और एन सेकंड में क्या कर दिया? इतना पानी भर दिया। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 60 × 44 गुना 7/100। दोनों ही वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर। अब आइए पॉइंट हटाएंगे बटे 100, यहां भी 0 था तो पॉइंट बटे 100। आइए देखिए मेरे बच्चे, 7 से तो 7 गया, इस 7 से ये वाला 7 गया, 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44 गया, इस 100 से ये वाला 100 गया। बिल्कुल ठीक है। अब एन की जो वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी, यहां आया 60 × 2, और ये बटे वाली जो वैल्यू है ये ऊपर जाएगी 100 × 100, और ये 125 आएगा मेरे बच्चे बटे। यानी इतने सेकंड लगेंगे इस टंकी को भरने में। लेकिन कह रहा है जी आंसर जो आपको बताना वो सेकंड में नहीं घंटों में बताना है। तो मेरे बच्चे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको 3600 से भाग दोगे तभी तो घंटे बनेंगे, तो गुना 36 भाग दे देंगे 3600, अब घंटे में आंसर आएगा। अब आइए मेरे भाई देखिए, 25×5 125, 25×4 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब 5 से काटेंगे 12, 5 12 60, ये और 12 3 36, तो ये आएगा 4 दूनी 8/3 घंटे, और 8/3 घंटे को हम लिखेंगे 2 सही 2/3 घंटे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 2:2/3 आवर्स, 2 सही 2/3 घंटे। चलिए मेरे बच्चे, आज हम सीखने जा रहे हैं होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। मेरे प्यारे बच्चों क्या सीखने जा रहे हैं? खोखला बेलन। क्या होता है बाबू खोखला बेलन? ध्यान से देखिएगा, खोखला बेलन क्या होता है? खोखला बेलन होता है जो ऊपर और नीचे दोनों साइड से खोखला हो। फिगर बना रखी है हमने, मैं अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें।
देखिए मेरे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चों एक खोखला बेलन है, होलो सिलेंडर है, यानी ऊपर से भी खोखला है, नीचे से भी खोखला है। इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे होलो सिलेंडर। अब इसमें दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है इस खोखले बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। तो हाइट तो दोनों की ही सेम होगी, लेट्स से एच। जो अंदर वाला होगा उसकी रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, जो बाहर वाला होगा उसकी रेडियस मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल आर ले लेते हैं। आपने कहा जी ये बात भी ओके रिपोर्ट है। तो भाई बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, बाहर वाले का। अंदर वाले का वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे बच्चे अगर अंदर वाले के वॉल्यूम में से मैं बाहर वाले का वॉल्यूम घटा दूंगा तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा जो इसके अंदर लगी हुई है। तो सोल्व करेंगे तो भैया पाई और फिर एच को मना जाएगा, तो यहां बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दूसरा इसका फार्मूला ये होता है, तुम देसी भाषा में समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भैया जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पाई एच, रुक जाओ भाई कहाँ भाग रहा, पाई इंटू एच इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। और मेरे प्यारे बच्चों जो ये आर माइनस आर है ना, आर माइनस आर यानी कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाना, इसी को हम कहते हैं थिकनेस ऑफ मेटल। थिकनेस ऑफ मेटल मतलब जो धातु है उसकी मोटाई, इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं थिकनेस ऑफ मेटल, धातु की मोटाई। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब अगला पॉइंट आता है मेरे बच्चे टोटल लेटरल सरफेस एरिया। तो भैया लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब देखिए ध्यान से, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे ये मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा होलो सिलेंडर है ना, कैसा दिखाई दे रहा है, होलो सिलेंडर दिखाई दे रहा है। तो ये जो होलो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, लेटरल सरफेस का मतलब होता है कि जो जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं और जो ऐसे कर्व्ड है, तो ये वाला हुआ लेटरल सरफेस एरिया। और अंदर वाले सरफेस को भी तो मेरे प्यारे बच्चों हम टच कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्योंकि अंदर तो खोखला है, अगर खोखला है तो अंदर वाले सरफेस को भी टच कर सकते हैं। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, बाहर वाले का लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच, और अंदर वाले का लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई स्मॉल आर एच। 2 पाई और एच मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा आर प्लस आर, 2 पाई एच आर प्लस आर। क्या किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई सवाल में कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा होलो सिलेंडर का, या कर्ड सरफेस एरिया जो होगा, लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया, वो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका कहलाएगा क्या, 2 पाई एच आर प्लस आर, 2 पाई एच आर प्लस आर। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब आते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मित्रों। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे जी लेटरल सरफेस एरिया ले लो, ले लिया जी, प्लस में कुछ हिस्सा ठोस अभी भी बच रहा है ना, जिसे हम ये साइड कहते हैं, इस साइड को भी तो टच कर सकते हैं ना, इस साइड का एरिया भी तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा ना। आप कहें जी कौन सा, ये वाला भाई, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, इस वाले एरिया को भी तो लेना पड़ेगा बाबू। तो कैसे बनेगा बाबू इसका एरिया, तो मेरे भैया ये ऐसे बड़े वाला गोला हो ऐसे होगा, ऐसे इसके अंदर छोटे वाला गोला लेना होगा, ये छोटे वाला गोला होगा। तो ये वो एरिया होगा जिसे हम टच कर रहे हैं यहाँ पे मेरे बच्चे, इस वाले हिस्से का। अब इसका कैसे निकालें बाबू, तो ये है स्मॉल आर, ये है मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल आर। तो बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया घटाइए, बड़े सर्कल के एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, छोटे सर्कल के एरिया हुआ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ना भाई। और जितना एरिया नीचे का होगा उतना ही ऊपर का होगा, तो इंटू 2 कर दे रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में जो लेटरल सरफेस एरिया यानी 2 पाई एच आर प्लस आर, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये वाला और जुड़ जाएगा 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। जब यहां से देखोगे तो क्या कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे 2 पाई कॉमन आ रहा है और आर प्लस आर कॉमन आ रहा है। तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा मेरे बच्चे एच, 2 पाई आर प्लस आर आया तो यहाँ क्या बचा आर माइनस आर।
और मेरे बाबू इसी चीज को ध्यान रखना, हम मेटल की थिकनेस भी कहते हैं, तो कई बार क्या होगा कि आर माइनस आर की जगह थिकनेस दे देगा सीधी, थिकनेस। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों इसके फार्मूले होलो सिलेंडर के। ये तीन फार्मूले जिन पे सारा गेम घूम रहा है, इन तीनों ही फार्मूले को यहां लिख के दिखाया गया। आइए मेरे बाबू, सवाल में क्या कहत बानी, कहता है एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 क्यूबिक सेंटीमीटर, पाइप की लंबाई इतनी है, इसकी बाहरी त्रिज्या इतनी है, तो इसकी मोटाई ज्ञात करिए। मोटाई का मतलब हुआ मेरे बच्चे थिकनेस, यानी आर माइनस आर पूछ रहा है। अब मेरे बच्चे ये बताइए आयतन क्या होता है खोखले बेलन का, तो आप कहेंगे सर खोखले बेलन का आयतन ये वाला है। खोखले बेलन का आयतन होगा पाई इंटू एच, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। तो पाई इंटू एच, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ पाई की वैल्यू क्या है, तो सर 22/7। एच की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे जी एच की वैल्यू तो दे रखी सवाल ने शायद, कहाँ है, लंबाई 14 सेंटीमीटर। अच्छा अब हमें ये पता है कि यार इसकी जगह हम चाहें तो आर स्क्र माइनस आर स्क्र भी इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो बाहरी जो रेडियस है वो 9 है, तो 9 का वर्ग 81, अंदर वाली रेडियस मोलार मान लेते हैं तो आर स्क्र, और ये जो वॉल्यूम है ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 748। अब देखना यार, 11 दूनी 22, 11 6 66, 8 11 88। अब 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 17, तो 81 माइनस आर स्क्र बराबर 17। तो आर स्क्र की वैल्यू आएगी 81 माइनस 17, यानी 11 में 7 गया 4, 64। तो आर की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8। अब उसने हमसे पूछा थिकनेस, तो कैपिटल आर है 9, स्मॉल आर है 8, 9 में 60 गया मेरे प्यारे बच्चों 1। यानी मेटल की जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर, मेटल की मोटाई होगी मेरे प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि खोखला लोहे का पाइप है। एक खोखला लोहे का पाइप है, 21 सेंटीमीटर लंबा है। उसका बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर है। मतलब एक्सटर्नल जो डायमीटर है वो 8 है, तो एक्सटर्नल रेडियस 4 है। लेंथ जो है या उसकी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर। मोटाई जो है यानी आर माइनस आर, वो 1 सेंटीमीटर है। और सवाल में कह रहा है कि भाई लोहे का जो भार है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 8 ग्राम है, यानी वॉल्यूम का वेट दे दिया। तो कहता है इस पाइप का वजन ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले उस खोखले पाइप का हमें क्या निकालना होगा? वॉल्यूम। तो खोखले पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई एच, माफ करना, पाई एच इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आई। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक तो बात बताइएगा ना, पाई का वैल्यू है 22/7। बिल्कुल ठीक है जी। एच की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी? 21 सेंटीमीटर। आर माइनस आर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी मेटल की थिकनेस। अगर मेटल की थिकनेस 1 है और कैपिटल आर 4 है तो स्मॉल आर कितनी रही होगी? 3। तो 4 में 3 जोड़ा, ये आया 7। ये आया मेरे प्यारे बच्चों मेटल का वॉल्यूम। अब सवाल में हमको कह रहा है कि भैया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का जो वजन है वो 8 ग्राम है। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का वजन कितना होगा? गुना 8। ये आया वजन ग्राम में। हमको कहाँ चाहिए भैया? किलोग्राम में। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। दिस इज द माई डियर स्टूडेंट बेसिक कैलकुलेशन। 7 से 7 काटा। ठीक है जी। अब हमको भैया जी इसका वैल्यू चाहिए, तो चाहिए गुना करते हैं। देखिए जी, देखो यार, 8 एकम 8, 8 21 8 128, 168। और यहाँ गुना करना है 22 से। 22 को 11 गुना 2 से करते हैं। 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 336। और 11 से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 6, 6 3 9, 3 3 6 3, यानी 3696/1000। तो ये भाई 3696 आया मेरे प्यारे बच्चों। 1000 से भाग दोगे तो आंसर आएगा आपका 3.696 किलोग्राम। ऑप्शन ए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस मेटल का जो वेट होगा ना वो 3.696 किलोग्राम।
देखिए बाबू सवाल में कह रहे खोखला बेलन जिसकी मोटाई 0.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी आर माइनस आर जो है वो 0.7 है मेरे प्यारे बच्चों, और हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर आयरन से बना है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 3.5 है, स्मॉल आर देखिए 3.5, तो नेचुरली मेरे बच्चे कैपिटल आर 0.7 ज्यादा हो गया, यानी 4.2 होगी। तो कह रहा है खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करिए। खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया यू हैव टू फाइंड। तो मेरे बच्चे टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस थिकनेस। तो 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस थिकनेस। आपने कहा जी ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर प्लस आर जोड़ेंगे तो 5 2 7 4 3 7 7.7, एच प्लस आर 15, एच प्लस थिकनेस 15 में 0.7 जोड़ा तो मेरे बच्चे 15.7, ये होगा मेरे बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया। आइए भाई कैलकुलेट करते हैं, डेसिमल हटा दो, 0.10, 7 से काटा 11, ठीक है भैया। अब बाबू यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, लेकिन दो सारी जगह आ रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी, अरे वाह मजा आ गया। आप कैसे मजा कैसे आ गया आपको बताओ, इसलिए मजा आ गया कि यूनिट डिजिट देखो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 7 28, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई अंक 8 होगा, और बटे में 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे और 8 इकाई अंक होंगे। तो 8 इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों मेरा केवल और केवल ऑप्शन सी में। तो इस वजह से ऑप्शन सी मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, अदरवाइज आई हैव टू कैलकुलेट वेरी फास्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया, बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य 352 वर्ग वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। तो मेरे बच्चे बाहर वाले का होना है क्या, 2 पाई आर एच, और अंदर वाले का होना है मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई स्मॉल आर एच। भाई का और सरफेस एरिया यही होना, और कह रहा है जी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 352। अगली लाइन में कह रहा है बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, हाइट जो है मेरे प्यारे बच्चों 28 सेंटीमीटर है, यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्या है ये ज्ञात करना। देखिए यार पहले इसे सोल्व करते हैं, तो 2 पाई 22/7
एच कॉमन आ जाएगा, एच की वैल्यू 28 है। यहाँ बचा मेरे प्यारे जो आर माइनस आर, एंड दिस इज 352। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, हम समझते हैं इतनी बात। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है बाबू, तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहना है? अब आप कहेंगे जी टोटल सरफेस एरिया जो रहना है वो रहना 2 पाई r प्लस आर इंटू में h प्लस थिकनेस। 2 पाई r प्लस आर इंटू में h प्लस थिकनेस, थिकनेस माने आर माइनस आर। ये होगा मेरे प्यारे जो टोटल सरफेस एरिया। कह रहे धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया, बेलन के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के मध्य 352 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस, देन व्हाट आर द इनर एंड आउटर रेडियस। देखिए मेरे बच्चे आइए सोल्व करते हैं। ये दे रखा है मेरे प्यारे जो 2640। आओ बाबू, अब देखते हैं कैलकुलेशन को कैसे सिरे चढ़ाया जाए। देखिए भाई, 7 से काटेंगे 4 आया, 11 दूनी 22 आया, 11 तिये 33, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी मेरे प्यारे बच्चों आर माइनस आर की वैल्यू आई 2। आपने कहा जी ठीक है। अब ऑप्शन से जा नहीं सकते क्योंकि सारे ही ऑप्शन में 2 था। यहाँ रखते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर प्लस आर रहने देते हैं यहीं, एच की वैल्यू 28 है, और आर माइनस आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी 2, एंड दिस इज इक्वल टू 2640। पहले इतनी बात समझिए। अब बाबू कैलकुलेशन बैठाते, तो देखिए यार 22 से कट ही रहा है तो काटते हैं। 22 से कम 22, 22 दूनी 22 से कम 22, 4 22 दूनी 44, जीरो। 2 से काटा मेरे भाई 60, यहाँ आया आर प्लस आर, 28 और 2 30 बटा 7 बराबर 60, 30 दूनी 60, तो मेरे प्यारे बच्चों आर प्लस आर की वैल्यू आ गई 14। अब आर प्लस आर 14 है, आर माइनस आर 2 है, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 और 2 16 का आधा 8, और स्मॉल आर की वैल्यू 6। ये तो था मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को डिटेल करने का तरीका। बाकी ये सवाल है पेपर का, तो पेपर में इसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पेपर में हमें ये देखना था कि दोनों रेडियस सवाल ने दे रखी है, यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है। अगर दोनों ही जगह डिफरेंस 2 है तो सच बात ये थी मेरे दोस्त कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि सवाल में इसकी तो कहीं जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि जब सारे ही ऑप्शन की वैल्यू 2 है मेरे भाई, सारे ही ऑप्शन की वैल्यू 2, आर माइनस आर 2 है, और जितने भी ऑप्शन थे हर एक ऑप्शन के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये तो अंडरस्टूड हो गया था कि भाई आर माइनस आर 2 है, तो इसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कैलकुलेट करके आर माइनस आर निकलना था। वो सारे ही ऑप्शन में 2 दे रखा था, तो उठाकर डायरेक्ट हम 2 रख देते हैं और आंसर आ जाता अपना। तो 28 2 30 सोल्व करते मेरा आंसर आ जाता है। हाँ है ना।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रेडियस ऑफ ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर दिस इफ इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर देन द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज व्हाट। कह रहा भाई एक होलो सिलेंडर, सबसे पहले होलो सिलेंडर की बात करते हैं। तो होलो सिलेंडर की एक्सटर्नल रेडियस देखिए 6.75, इंटरनल जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो है 5.25, और कहता है जिसकी जो हाइट है वो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 15 सेंटीमीटर। कहता है भैया इसे पिघलाया गया तो इसकी मेटल का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पाई इंटू एच इंटू आर माइनस आर और आर प्लस आर। तो एक बार जोड़ेंगे तो 6 5 11 12 आएगा जोड़ेंगे तो, और घटाएंगे मेरे बच्चे तो 6 में 5 गया 1.5 आया। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेटल का वॉल्यूम। अब कह रहा है जी इसे पिघला के एक नया बेलन बनाया और उस नए बेलन की जो हाइट है वो पहले वाले की आधी है 15/2, और रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होगा सर, पाई आर स्क्र एच, आर स्क्र एच। अब सर एच की वैल्यू कितनी, 15/2, यही कह रहा है सवाल में। कह रहा है जी इसको पिघलाया गया और एक नया सिलेंडर बनाया गया जिसकी हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, तो इसकी वो रेडियस बताइए। तो भैया इक्वल होना है वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्र एच की वैल्यू है मेरे बच्चे 15/2। पाई से मेरे प्यारे बच्चों पाई गया, 15 से 15 गया। अब मेरे बच्चे दो को इससे गुना करेंगे, 15 दूनी 30.3 मतलब 3 आया, 12 3 36, तो आर स्क्र बराबर 36 है मेरे प्यारे बच्चों। तो आर की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6, यानी रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई ठोस बेलन की त्रिज्या बताइए क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवालों में से एक सवाल है। देखिए बाबू, बहुत गजब का सवाल किए हैं। कहता है 6 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया और उस कुएं से मिट्टी निकाली गई। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है जी एक कुआं खोदा गया है, बहुत गहरा कुआं है भैया। कहता है जी ये जो कुआं खोदा गया, इस कुएं से मिट्टी निकाली गई। कहता है जी इस कुएं से मिट्टी निकाली गई। तो जो ये कुआं है 6 मीटर गहरा है, 6 मीटर गहरा ये कुआं है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो कहता है इसे खोदा गया तो इसकी मिट्टी निकाली गई, तो मिट्टी का वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्र एच, आर यानी 3 का वर्ग 9 और हाइट हो गई एच, इतनी वॉल्यूम जितनी मिट्टी से निकाली गई। अब अब भैया जी अब तो जाने तरह ले कि हम क्या किए इसमें, ये तो है जमीन, इसमें भाई ये तो मिट्टी का हिस्सा है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तो मिट्टी है। आपने कहा जी हाँ। अब सवाल में कह रहा है इसके ऊपर हमने एक चबूतरा तैयार किया, जो मिट्टी से निकली वो इसके साइडों में डालते गए, और 2 मीटर एक समान चौड़ाई का तटबंध बनाने का फैसला लिया गया। यानी इसके चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों एक चबूतरा बनाया है, इसके चारों तरफ एक चबूतरा बनाया है, और चबूतरे की जो ऊंचाई है वो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी, चबूतरे की जो ऊंचाई है
वो बतानी है कितनी होगी, और कहता है कि यहां जो मिट्टी डाली गई है वो भैया 2 मीटर चौड़ी चौड़ाई तक मिट्टी डाली गई है, 2 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी यहां पे डाली गई। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों सवाल कह रहा है, यानी चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी डाली गई है इस कुएं के चारों तरफ। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये एक होलो सिलेंडर बनेगा। तो बाबू ये बेसिकली एक होलो सिलेंडर बनेगा, यानी ये कुआं से मिट्टी निकली और साइडों में डलती रही, तो धीरे धीरे साइडों में ऊंचाई बढ़ती रही। तो ये अंदर से तो ये कुआं ही है, लेकिन यहां जो मिट्टी निकली यहां से वो धीरे धीरे यहां डलते डलते ऊंची होती चली गई। तो एक होलो सिलेंडर मेरे प्यारे बच्चों तैयार होता रहा। अब आप एक खूबसूरत रिलेशन यहां से बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो ये कि सर इसके अंदर वाले पार्ट की जो रेडियस है वो है मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाले पार्ट की रेडियस है वो है कितनी, 2 मीटर, मतलब 3 मीटर था या सेंटीमीटर, 3 मीटर था। तो ये 3 मीटर, और बाहर वाले की चौड़ाई 2 है, तो बाहर वाले की रेडियस है 5 मीटर। अब इस खोखले बेलन का जो वॉल्यूम होगा, यानी इस खोखले बेलन में जितनी मिट्टी आएगी, जो उसका वॉल्यूम होगा, उतनी ही मिट्टी तो इस कुएं से बाहर निकली होगी। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों खोखले बेलन का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना निकल के आएगा सर, पाई इंटू एच। एच हम मान लेते हैं एच मीटर ऊंचा गया होगा, इंटू आर प्लस आर, इंटू में आर माइनस आर। देखिए भैया पाई से पाई गया, ठीक है जी। और इसकी हाइट कितनी रखी थी मेरे बच्चे बेलन की, 6। तो 9 6 54, 9 गुना 6 रहने देते हैं, एच ही रहने देते हैं। अगर आर प्लस आर करें तो 5 और 3 कितना है मेरे बच्चे, 8, और आर माइनस आर करें तो 5 में 3 गया 2। तो देखिए यार 2 तिया 6, तो हाइट जो निकल के आएगी मेरे बच्चे वो 27/8 निकल के आएगी। तो 8 तिया 24, 3 सही 3/8 सेंटीमीटर, यानी इतनी ऊंचाई तक इसमें मिट्टी डलेगी। इतनी ऊंचाई तक मेरे प्यारे बच्चों इसमें मिट्टी डलेगी, ये हमें समझना होगा सवाल को बढ़िया से।
देखिए बाबू, सेम है सवाल है। कहता है वेल ऑफ रेडियस आर इज डग 20 मीटर डीप। कहता है एक आर सेंटीमीटर रेडियस का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया। बाहर निकाली गई मिट्टी चबूतरा बनाने के लिए इसके चारों ओर फैला दी गई, जो 1 मीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। चबूतरे की ऊंचाई 5 मीटर है, तो आर की वैल्यू बताइए। कह रहा है जी कुआं है, ठीक है भैया, इस कुएं की गहराई है 20 मीटर और रेडियस है आर मीटर। आपने कहा जी ओके, ये आर है। कहता है जी अब इसके चारों तरफ हमने मिट्टी फैला दी, यानी खोखला बेलन तैयार हो गया, और उस खोखले बेलन की हाइट उसने रखी है वो 5 मीटर है, और 1 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी बिछा दी गई। तो कहता है कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो मेरे प्यारे जिस कुएं से निकली हुई मिट्टी कितनी है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्र इंटू एच। और यही मिट्टी ये वॉल्यूम क्रिएट करेगी मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा जी हाँ। तो इस चबूतरे का वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई एच, एच की वैल्यू उसने 5 दे रखी है, इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। यानी मोटी बात करें तो आप जानते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो आर माइनस आर की वैल्यू तो 1 आ गई। और आर प्लस आर की बात करें तो ये आर है, ये 1 है, यानी स्मॉल आर आर है तो कैपिटल आर हो जाएगी आर प्लस 1। तो इस वाली कहानी को हम लिख सकते हैं क्या, 2r+1, 2r+1 और डिफरेंस 1। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करना है, वही फार्मूला लिखना, फार्मूला लिख के कैलकुलेट करोगे तो समझ में आएगा। अब देखिए यार 5 से काटेंगे 4 आएगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो ये आया मेरे बच्चे 4r² और यहाँ आया 2r+1। अब बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो 4r² माइनस 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से पहले निकालनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जिस बच्चे को समझ होगी वो जानेगा इस बात को कि भैया पहले हमको करना क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डी की वैल्यू निकालनी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। डी है -2, -2 का वर्ग 4 -4, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है -1। तो 4 चौक 16 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 16 4 20। तो डी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 20। अब आप जानते हैं कि आर की दो वैल्यू निकल के आएंगी, पहली आएगी -b प्लस माइनस √d/2a। तो मेरे बच्चे बी की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 आएगी, प्लस माइनस डी की वैल्यू आई 20, 20 का वर्गमूल निकालेंगे 4 रूट मतलब 2√5 आ जाएगी 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो, और बटे में 2a, ए की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 4। अब पूरे से ऊपर से नीचे से 2 कॉमन लेके खत्म कर देंगे तो एक आंसर आएगा 1 + √5 बटे 2 ना बटे 4, और दूसरे में आ जाएगा 1 - √5 बटे 4। दो वैल्यू निकल के आएगी। अब ये मेरे बच्चे इंपॉसिबल है, कारण क्या है कि ये एक से बड़ी वैल्यू है तो उत्तर माइनस में आएगा, जबकि रेडियस की लेंथ नेगेटिव नहीं आएगी, तो आंसर होगा 1 + √5/4। 1 + √5/4, 1 + √5/4 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। भाई 20 सेंटीमीटर कुएं की गहराई दे रखी थी, इसके ऊपर जो मिट्टी डाली गई वो चबूतरा बनाया गया, उसकी चौड़ाई 1 मिनट है मेरे बच्चे ना, मतलब 1 मीटर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।